वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का जीके फैक्ट यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज की वीडियो बहुत ही खास होने वाली है। आज हमने पूरे लूसेंट के किताब से क्वेश्चन लिए हैं, संपूर्ण जीके का निचोड़ है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं, पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नागरिकों की समस्याओं के निवारण के लिए एक बहुउद्देशीय गवर्नेंस प्लेटफॉर्म शुरू किया है। इस प्लेटफॉर्म का क्या नाम है? ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन आपको 4 ऑप्शन मिल जाते हैं। पहला ऑप्शन है प्रबंधन, उन्नति, प्रगति, निराकरण। सही आंसर क्या है आपका? प्रगति। नोट कर लीजिएगा, प्रबंधन, उन्नति, प्रगति, निराकरण। सही आंसर होगा प्रगति। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, अप्रैल 2015 में किस भारतीय बैंक ने एशियन बैंकर अचीवमेंट पुरस्कार 2015 जीता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में 100% आएंगे, तो नोट करते जाइएगा। अप्रैल 2015 में किस भारतीय बैंक ने एशियन बैंकर अचीवमेंट पुरस्कार 2015 जीता है? आंसर क्या होगा? भारतीय महिला बैंक। नोट कर लीजिएगा, भारतीय महिला बैंक। ऑप्शन क्या है? पंजाब नेशनल बैंक, केनरा बैंक, भारतीय स्टेट बैंक। सही आंसर होगा भारतीय महिला बैंक। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है, हाल में ही दिवंगत हुए मल्ली मस्तान बाबू का संबंध निम्न में से किस क्षेत्र से था? हाल में दिवंगत हुए मल्ली मस्तान बाबू का संबंध, ध्यान दीजिएगा, मल्ली मस्तान बाबू का संबंध क्या है? ऑप्शन कुश्ती, वॉलीबॉल, पर्वतारोहण, फुटबॉल। सही आंसर क्या होगा? पर्वतारोहण। नोट कर लीजिएगा, पर्वतारोहण। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, ऑपरेशन दुर्गा का शुभारंभ हुआ। ध्यान दीजिएगा, ऑपरेशन दुर्गा का शुभारंभ हुआ। ऑप्शन क्या है? 14 अप्रैल 2017, 15 मार्च 2017, 15 अगस्त 2017। इनमें से कोई नहीं। सही आंसर क्या होने वाला है? 14 अप्रैल 2017। नोट कर लीजिएगा, 14 अप्रैल 2017। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट करते रहिएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है, मोबाइल फोन। ध्यान दीजिएगा, मोबाइल फोन पर भारत का पहला डिजिटल बैंक का शुभारंभ किस बैंक ने किया है? डिजिटल बैंक का शुभारंभ किस बैंक ने किया है? ऑप्शन है HDFC, एक्सिस बैंक, और आपका तीसरा ऑप्शन है ICICI, भारतीय स्टेट बैंक। सही आंसर क्या होगा आपका? ICICI। नोट कर लीजिएगा, सही आंसर यही होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, 2014 का गांजा संघर्ष UNHRC के स्वतंत्र आयोग के जांच के लिए नए प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? नोट कर लीजिएगा, एग्जाम में 2-3 बार आया हुआ है, इसलिए नोट कर लीजिएगा। ऑप्शन क्या है? अल्फ्रेड गोवन, माइकल ब्लूमबर्ग, लियोन पनेत्ता, मैरी मैकगोवन डेविस। नोट कर लीजिएगा, सही आंसर क्या है आपका? मैरी मैन गोवन डेविस। नोट कर लीजिएगा, यही सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, ग्लोबल ई कॉमर्स कंपनी ईबे के साथ किस राज्य के हथकरघा निगम ने एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? क्या है क्वेश्चन? दोबारा सुनिएगा, ग्लोबल ई कॉमर्स कंपनी ईबे के साथ किस राज्य के हथकरघा निगम ने एक समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर किए हैं? हथकरघा निगम ने। ऑप्शन क्या है? उत्तर प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, राजस्थान। सही आंसर होगा गुजरात। नोट कर लीजिएगा, गुजरात। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, GIPC के अंतरराष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान दिया गया है? GIPC के अंतरराष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक में ऑप्शन आपका है 12, 14, 19, 29। सही आंसर होगा 29वां स्थान। नोट कर लीजिएगा, 29 संपदा सूचकांक क्या है? 29। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, ध्यान देते रहिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2014 ज्ञानपीठ पुरस्कार के विजेता बालचंद्र ने किस भाषा के लेखक हैं? ध्यान दीजिएगा,
2014 ज्ञानपीठ के पुरस्कार के विजेता बालचंद्र नेमदे किस भाषा के लेखक हैं? ऑप्शन है मराठी, कोंकणी, बंगाली, गुजराती। सही आंसर होगा मराठी। नोट कर लीजिएगा, मराठी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, कौन सा मेट्रो शहर भारत का पहला वाईफाई सक्षम शहर बन गया है? कौन सा मेट्रो शहर भारत का पहला वाईफाई सक्षम शहर बन गया है? ऑप्शन है आपका मुंबई, नई दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई। सही आंसर क्या होगा आपका? कोलकाता। नोट कर लीजिएगा, कोलकाता आपका सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, भारत और अमेरिका के बीच पेस कार्यक्रम किस क्षेत्र की अर्थव्यवस्था के लिए शुरू किया गया है? कार्यक्रम किस क्षेत्र की व्यवस्था के लिए शुरू किया गया है? अमेरिका के बीच पेस नाम का कार्यक्रम। ऑप्शन है स्वच्छ ऊर्जा, व्यापार, कपड़ा, कृषि। सही आंसर क्या होगा आपका? स्वच्छ ऊर्जा। नोट कर लीजिएगा, स्वच्छ ऊर्जा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, एशिया के लिए, ध्यान दीजिएगा, एशिया के लिए धुरी विदेश नीति किस देश की एक रणनीति है? ध्यान दीजिएगा फिर से, एशिया के लिए धुरी विदेश नीति किस देश की एक रणनीति है? ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन है अमेरिका, जापान, चीन, भारत। सही आंसर क्या होगा आपका? अमेरिका। नोट कर लीजिएगा, सही आंसर है अमेरिका। एक क्वेश्चन 100% आएगा, नोट कर लीजिएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, कौन सा देश नवजात शिशु से अंगदान करने में सफल हो गया है? नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सा देश नवजात शिशु से अंगदान करने में सफल हो गया है? ऑप्शन है भारत, यूके, फ्रांस, अमेरिका। सही आंसर क्या है आपका? यूके। नोट कर लीजिएगा, सही आंसर है आपका यूके। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, दीनदयाल अंत्योदय योजना किस क्षेत्र के साथ जुड़ी हुई है? दीनदयाल अंत्योदय योजना। ऑप्शन है महिला सशक्तिकरण, गरीबी उन्मूलन, कौशल विकास, वित्तीय समावेशन। सही आंसर क्या होगा? कौशल विकास। नोट करते जाइएगा, कौशल विकास। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन हमारा है, केंद्र सरकार की हृदय योजना किस क्षेत्र के लिए शुरू की गई है? केंद्र सरकार की हृदय योजना। ऑप्शन है रोजगार, श्रमिकों के स्वास्थ्य, विरासत विकास, शिक्षा। सही आंसर क्या होगा? विरासत विकास। नोट कर लीजिएगा, विरासत विकास। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस हर वर्ष मनाया जाता है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस हर वर्ष मनाया जाता है 3 मई को, 2 मई को, 4 मई को, 1 मई को। सही आंसर है 3 मई को। नोट कर लीजिएगा, 3 मई को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस हर वर्ष मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस। ऑप्शन है 2 मई, 28 अप्रैल को, 1 मई को, 30 अप्रैल को। सही आंसर होगा 1 मई को मनाया जाता है, 1 मई को। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, ध्यान दीजिएगा, भारत ने हाल में ही किस देश के साथ सैन्य युद्धाभ्यास हरिमऊस शक्ति 2018 आरंभ किया है? 2018 युद्धाभ्यास हरिमऊस शक्ति। ऑप्शन है मलेशिया, नेपाल, चीन, जापान। ये क्वेश्चन आए हुए हैं, 100% है, दोबारा आएंगे, इसलिए नोट करते जाइएगा। ऑप्शन है मलेशिया, नेपाल, चीन, जापान। सही आंसर होगा मलेशिया। नोट कर लीजिएगा, मलेशिया सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, किस राज्य को हाल में ही फिल्म फ्रेंडली राज्य का पुरस्कार मिला है? किस राज्य को हाल में ही फिल्म फ्रेंडली राज्य का आविष्कार मिला है? ऑप्शन होगा त्रिपुरा, कर्नाटक, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश। सही आंसर है मध्य प्रदेश। नोट करते जाइएगा, मध्य प्रदेश। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, किस देश का नाम बदलकर हाल में ही द किंगडम ऑफ इस्वातिनी रखने की घोषणा की गई है?
किस देश का नाम बदलकर हाल में ही द किंगडम ऑफ इस्वातिनी रखने का घोषणा किया गया है? ऑप्शन है केन्या, जर्मनी, जापान और आपका है स्वाजीलैंड। सही आंसर क्या होगा आपका? स्वाजीलैंड। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, किस देश की सरकार ने हाल में ही सरकारी नौकरियों से आरक्षण समाप्त करने का निर्णय लिया है? किस देश की सरकार ने आरक्षण समाप्त करने का निर्णय लिया है नौकरियों से? ऑप्शन है पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, भारत। सही आंसर होगा बांग्लादेश। नोट कर लीजिएगा, बांग्लादेश होगा सही आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, किस राज्य की सरकार ने हाल में ही बच्चों को पढ़ाई हेतु मिशन बुनियाद की शुरुआत की है? मिशन बुनियाद। ऑप्शन है दिल्ली, हरियाणा, झारखंड, मध्य प्रदेश। सही आंसर होगा दिल्ली। नोट कर लीजिएगा, दिल्ली सरकार ने बच्चों को पढ़ाई हेतु मिशन बुनियाद की शुरुआत की है। एक क्वेश्चन 100% आएगा, इसलिए नोट कर लीजिएगा आप। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, किस राज्य की सरकार ने हाल में ही शहरी क्षेत्रों हेतु वाटर एटीएम पॉलिसी शुरू की है? वाटर एटीएम पॉलिसी। ऑप्शन है राजस्थान, हरियाणा, गुजरात, महाराष्ट्र। सही आंसर होगा हरियाणा। नोट करते जाइएगा, हरियाणा एटीएम पॉलिसी शुरू की है, वाटर एटीएम पॉलिसी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्न में से किस देश ने भेदभाव के कारण संयुक्त राष्ट्र का योगदान घटा दिया है? संयुक्त राष्ट्र का योगदान घटा दिया है। ऑप्शन है कुवैत, पाकिस्तान, इजराइल, ईरान। सही आंसर होगा इजराइल। नोट कर लीजिएगा, इजराइल सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, केंद्र सरकार ने देश में मौजूदा सभी मोबाइल उपभोक्ताओं के मोबाइल नंबर को किस प्रपत्र से लिंक करने के निर्देश जारी किए हैं? ऑप्शन है वोटर कार्ड, पैन कार्ड, आधार कार्ड, उपरोक्त सभी। सही आंसर होगा आधार कार्ड। नोट कर लीजिएगा, आधार कार्ड। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्न में से किस आयोग ने कहा है कि हिंसा हेतु उकसाना ही घृणा फैलाने वाले बयान को तय करने का एकमात्र मापदंड नहीं हो सकता? मापदंड नहीं हो सकता। ऑप्शन है वित्त आयोग, विधि आयोग, गृह आयोग, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर क्या होगा? विधि आयोग। विधि आयोग बोलता है, आयोग ने कहा कि हिंसा हेतु उकसाना ही घृणा फैलाने वाले बयान को तय करने का एकमात्र मापदंड नहीं हो सकता, विधि आयोग। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विश्व खाद्य कार्यक्रम चलाने के लिए संयुक्त राष्ट्र ने निम्नलिखित में से किसे नियुक्त किया है? ऑप्शन है डेविड बैसली, और सेकंड ऑप्शन है बिली एलियास, वाल्टर नियर, और है एड्रयू लेस्ली। नोट कर लीजिएगा, सही ऑप्शन क्या होगा? डेविड वैसली। डेविड वैसली विश्व खाद्य कार्यक्रम चलाने के लिए संयुक्त राष्ट्र ने नियुक्त किया है, डेविड वैसली। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, भारतीय मूल की किस ब्रिटिश निर्देशक को ब्रिटिश सिनेमा में उनके योगदान हेतु 2017 के सिख रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया? नोट करते जाइएगा, 2017 के सिख रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया ब्रिटिश सिनेमा में। ऑप्शन है आपके गुरिंदर चड्ढा, राहुल सचदेवा, राकेश रोशन, रमेश भट्ट। सही आंसर होगा गुरिंदर चड्ढा। नोट कर लीजिएगा, गुरिंदर चड्ढा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, भारत की पहली वातानुकूलित रेल एम्बुलेंस सेवा कहां पर आरंभ की गई? बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, 100% आएगा। नोट कर लीजिएगा, भारत की पहली वातानुकूलित रेल एम्बुलेंस सेवा कहां पर आरंभ की गई? ऑप्शन है शिमला, मुंबई, चंडीगढ़, सूरत। सही आंसर होगा मुंबई। नोट कर लीजिएगा, मुंबई सही आंसर है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है,
घरेलू यात्री यातायात के मामले में भारत किस देश से आगे निकलकर तीसरा सबसे बड़ा विमानन बाजार बन गया है? ऑप्शन है नेपाल, जापान, भूटान, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर होगा जापान। नोट कर लीजिएगा, जापान। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, उस महिला अधिकारी का नाम बताएं जिसे भारत की पहली महिला कॉम्बैट अधिकारी के रूप में बीएसएफ में शामिल किया गया। पहला अधिकारी, कॉम्बैट अधिकारी, बीएसएफ में महिला अधिकारी। ऑप्शन देवजा पाठक, तेजस्विनी ओझा, प्रियंका गायकवाड़, तनुश्री पारीक। सही आंसर होगा तनुश्री पारीक। नोट कर लीजिएगा, तनुश्री पारीक। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में 100% आएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस अभिनेता को पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ के उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी द्वारा कला रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया? ऑप्शन है अनुपम खेर, अजय देवगन, अमिताभ बच्चन, सलमान खान। उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी द्वारा कला रत्न पुरस्कार, अनुपम खेर। नोट कर लीजिएगा, अनुपम खेर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, नोट करिएगा, मंगल ऑर्बिटर मिशन ने लाल ग्रह के ऊपरी वायुमंडल में निम्न में से कौन सी प्रमुख खोज की है? मंगल ऑर्बिटर मिशन ने लाल ग्रह के ऊपरी वायुमंडल। ऑप्शन है सुपर हॉट कार्बन, सुपर हॉट आर्गन, सुपर हॉट नाइट्रोजन, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर होगा सुपर हॉट आर्गन। नोट कर लीजिएगा, सुपर हॉट आर्गन। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्न में से किस टेलीकॉम कंपनी ने 12 जनवरी 2017 को एयरटेल पेमेंट बैंक का शुभारंभ किया? एयरटेल पेमेंट बैंक का शुभारंभ किस टेलीकॉम कंपनी ने? ऑप्शन है आइडिया, वोडाफोन, भारती एयरटेल, रिलायंस जियो। सही आंसर होगा भारती एयरटेल। नोट करते जाइएगा, भारती एयरटेल। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन हमारा है, सालर जंग संग्रहालय कहाँ स्थित है? सालर जंग संग्रहालय। ऑप्शन है पटना, नई दिल्ली, हैदराबाद, लखनऊ। सही आंसर होगा हैदराबाद। नोट कर लीजिएगा, हैदराबाद। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, शेर शाह का मकबरा कहाँ स्थित है? शेर शाह का मकबरा कहाँ स्थित है? दिल्ली, अजमेर, लाहौर, सासाराम। सही आंसर होगा सासाराम। नोट कर लीजिएगा, सासाराम सही आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, विनोबा भावे द्वारा स्थापित पवनार आश्रम कहाँ स्थित है? पवनार आश्रम विनोबा भावे द्वारा। ऑप्शन है महाराष्ट्र में, राजस्थान, बिहार, गुजरात। 100% क्वेश्चन आएगा। सही आंसर महाराष्ट्र में। नोट कर लीजिएगा, महाराष्ट्र में। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, हवा महल कहाँ स्थित है? हवा महल कहाँ स्थित है? ऑप्शन है उदयपुर, जैसलमेर, चित्तौड़गढ़ में, जयपुर में। सही आंसर होगा जयपुर में। नोट कर लीजिएगा, जयपुर में हवा महल। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाथी गुम्फा किस राज्य में स्थित है? हाथी गुफा किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार, उड़ीसा में। सही आंसर होगा उड़ीसा में। हाथी गुफा उड़ीसा में स्थित है। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, बुलंद दरवाजा कहाँ स्थित है? बुलंद दरवाजा। ऑप्शन है दिल्ली में, फतेहपुर सीकरी में, मेरठ में, लखनऊ में। सही आंसर होगा फतेहपुर सीकरी में। नोट करते जाइएगा, फतेहपुर सीकरी में। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, भीमबेटका गुफा किस राज्य में स्थित है? भीमबेटका गुफा। ऑप्शन है आपका मध्य प्रदेश, झारखंड में, बिहार में, और लास्ट ऑप्शन है आपका उड़ीसा में। सही आंसर क्या होगा? मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में। नोट कर लीजिएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, बीबी का मकबरा। बहुत इंपॉर्टेंट, बीबी का मकबरा कहाँ स्थित है? ऑप्शन आगरा, अजमेर, दिल्ली, औरंगाबाद।
सही आंसर होगा औरंगाबाद में स्थित है, बीबी का मकबरा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट करते रहिएगा। अगला क्वेश्चन है गारो हिल्स कहाँ स्थित है? गारो हिल्स, ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड में, मणिपुर में, मेघालय में। सही आंसर होगा मेघालय में स्थित है, नोट कर लीजिएगा, मेघालय में। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है मई 2017 में हड़प्पा सभ्यता पूर्व की वस्तुओं से संबंधित कालीबंगा संग्रहालय समाचारों में रहा। क्या आप बता सकते हैं ये संग्रहालय किस राज्य में है? ऑप्शन है गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, केरल। सही आंसर है राजस्थान, नोट कर लीजिएगा, राजस्थान में है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है निम्नलिखित में से किस नदी को जीवित व्यक्ति का दर्जा प्राप्त है? किस नदी को जीवित व्यक्ति का दर्जा प्राप्त है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे भी ये क्वेश्चन कई रूप में पूछता है और एक ऐसा भी रूप है, इसलिए नोट कर लीजिएगा। निम्नलिखित में किस नदी को जीवित व्यक्ति का दर्जा प्राप्त है? ऑप्शन है गंगा, कावेरी, ब्रह्मपुत्र, सरस्वती। सही आंसर होगा गंगा नदी, नोट कर लीजिएगा, गंगा नदी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है मेघदूत क्या है? मेघदूत, ऑप्शन है चंपू काव्य, गीत काव्य, महाकाव्य, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर है गीत काव्य है, गीत काव्य। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है मुद्रा राक्षस किसकी रचना है? मुद्रा राक्षस किसकी रचना है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ चुका है, इसलिए नोट कर लीजिएगा। कालिदास, विशाख दत्त, बाण भट्ट, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर होगा विशाख दत्त। विशाख दत्त की रचना मुद्रा राक्षस है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है लास्ट क्वेश्चन, संगम साहित्य किस क्षेत्र का साहित्य है? संगम साहित्य किस क्षेत्र का साहित्य है? तमिलनाडु। ऑप्शन में महाराष्ट्र, केरल, कर्नाटक भी है। सही आंसर है तमिलनाडु। ऐसे ही क्वेश्चन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसे जीके के क्वेश्चन लूसेंट से आपके लिए एग्जाम के लिए इस वीडियो में आते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।